तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अब तक हम लोग जो पढ़े हैं ग्रुप थ्योरी का, वो लेक्चर नंबर 6 पढ़े हैं, मतलब नहीं 5 लेक्चर तक पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ये लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 6 में जो पढ़ेंगे वो रिवर्सल लॉ होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं थ्योरम को। थ्योरम क्या है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे इसका प्रूफ पे। तो लिखते हैं थ्योरम को हम। तो थ्योरम कुछ इस प्रकार है, प्रूफ करना है। प्रूफ डैट क्या है, ये इंटू बी का इन्वर्स, ठीक है, इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। कोई दिक्कत? और फिर वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ए कोमा बी जो है वो जी में बिलोंग करेगा। थोड़ा हम पेन को डार्क कर लेते हैं। बताइए, वॉइस क्लियर आ रहा है? चलिए, तो ये थ्योरम है, ठीक ना। और इसी को हमको प्रूफ करना है। इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ बोलते हैं। बोल रहा है कि ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट को यदि हम उसका इन्वर्स निकाल लें, और यदि देखिए ए और बी का यदि हम प्रोडक्ट करें और इसका इन्वर्स निकालें, और ए और बी कहाँ का है? जी का एलिमेंट। कोई दिक्कत? तो इसका जो होगा वैल्यू क्या होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका कहने का मतलब है कि जो बाद में होता है वो पहले का इन्वर्स हो जाता है, उसके बाद होता है जो, जैसे ए इंटू बी। इस तरह समझिए, देखिए मान लीजिए A1 इंटू A2, ठीक है, A3, इससे अब क्या समझ रहे हैं, फिर इंटू A4 डॉट 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 AN। यदि इसका हम इन्वर्स कर दें और बोल दें कि जितना A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN सब क्या है? जी का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ग्रुप का एलिमेंट है। तो फिर इसका जो होगा, इसके रूल के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाता है। मतलब अभी जैसे शुरू में कौन सा ये है, तो अबर इन्वर्स वाला जो होगा उस अंत वाला शुरू में आ जाएगा। मतलब ये का पावर एन हो जाएगा, ये एन का पावर क्या हो जाएगा? -1। फिर ये एन -1 का पावर क्या हो जाएगा? ये एन -1, इसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर इंटू इंटू होता है हर जगह। फिर यहाँ से ये n-2 और इसका पावर हो जाएगा -1। इसी तरह डॉट 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 चलता चला जाएगा। फिर हो जाएगा क्या? A4 का पावर 1। फिर A3, एक सेकेंड, A3 का पावर, एक सेकेंड, A3 का पावर -1। कोई दिक्कत? इसी तरह चलता जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? A2 का पावर -1, फिर A1 का पावर -1। कोई दिक्कत? तो इसलिए इसको रिवर्सल लॉ बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 मतलब सीक्वेंस में लिखा गया है, ठीक है, AN। और जैसे हम इस जो पावर में है -1, तो जैसे हम -1 जैसे हम सब पर लाएंगे, जैसे ए के पावर ए एन के पावर -1, AN-1 का पावर -1 जैसे हम लाएंगे तो इसका उल्टा लिखाने लगता है, जैसे इधर से लिखाने लगेगा। कोई दिक्कत? तो उसी चीज़ को देखिए, इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। इसलिए इसको रिवर्सल लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो हो सके एग्जाम में पूछ दे कि रिवर्सल लॉ को प्रूव कीजिए, तो स्टेटमेंट को याद रखना है और फिर लिख के प्रूफ करना है। लेकिन जब भी देता है तो उस तरह नहीं लिखता है, डायरेक्ट इस तरह थ्योरम ही दे देता है, उसके बाद प्रूफ करने बोलता है। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं इसके प्रूफ पे। हम लोग देखिए प्रूफ कैसे करते हैं सो। तो प्रूफ हम दूसरे पेन से करते हैं। तो यहाँ पे लिखें क्या? यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए और बी कहाँ का एलिमेंट है? जी का।
हम मान लेते हैं क्या कि ए और बी जो जी का एलिमेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए और बी जब जी का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है, इस तरह लिखते हैं, देखिए ए और बी जब जी का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी होगा ना, उसी में जी में भी जी में ही होगा। अगर ये कहीं जी का एलिमेंट है और बी भी कहीं जी का एलिमेंट है, मतलब ये तो इसका ये भी, ये इन्वर्स भी जी में होगा, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। और ग्रुप कब बनता है? जब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इन्वर्स सेटिस्फाई करता है, और फिर आइडेंटिटी मिलता है। तो कोई दिक्कत? तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जब ये और बी जी का एलिमेंट है देन देयर एग्जिस्ट ये इन्वर्स कॉमा बी इन्वर्स भी कहाँ मिलेगा? जी में ही मिलेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि जी क्या है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, देखिए यहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि जी क्या, जी ग्रुप है, जी ग्रुप है तो हम क्या जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट जी का है उनका सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसमें। कोई दिक्कत? तो जब ये जी का एलिमेंट है तो ये इन्वर्स तो जी में होगा, ठीक है, बी इन्वर्स भी जी में होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये लिख दिए। अब देखिए नाउ, अब देखिए ये इन्वर्स बी इन्वर्स कहाँ का एलिमेंट है? ये जी का एलिमेंट है। तो क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, दो एलिमेंट है जी का तो दोनों एलिमेंट क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो लिख सकते हैं इस तरह बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए? जब ये दो एलिमेंट जी का एलिमेंट है तो जी, अगर ये ग्रुप है, जी ग्रुप है, ठीक है, तो जब जी ग्रुप है तो क्लोजर लॉ को तो होल्ड करेगा, और क्लोजर लॉ को जब होल्ड करेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए इंटू बी से क्या करते हैं, ऑपरेट मल्टीप्लाई करते हैं। किधर से हम कर रहे हैं? राइट साइड से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए, और जब ऐसे मल्टीप्लाई है तो ये तो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा क्योंकि ग्रुप है, और इस सब ये इनवर्स बी इनवर्स ये बी, इस सब कहाँ का एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है, मतलब ग्रुप का है। तो ग्रुप का है तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ इसे एलिमेंट होल्ड करेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, बी इनवर्स को छोड़ देते हैं बाहर। एक सेकेंड, इसको यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, बी इन्वर्स को हम छोड़ देते हैं बाहर, और फिर ये इन्वर्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ए इन्वर्स, और फिर क्या हो जाएगा, ये बी। कोई दिक्कत? ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, क्या यहाँ से लिख देते हैं हम बाय एसोसिएटिव, चाहे रहने देते, नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बी इन्वर्स रहने देते हैं, और फिर ये को हम इसके साथ लिख सकते हैं, ये इन्वर्स इंटू ये। देखिए यहाँ पे ये इन्वर्स इंटू ये। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे बी कर देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि ये इन्वर्स इंटू ये, हम लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए कि ले लिए हम जेड, और जेड को उसी के इन्वर्स के साथ जब प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है प्रोडक्ट। या तो इस तरह बोले कि जब दोनों को हम जो एलिमेंट लिए उसी के इन्वर्स जब उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करते हैं ना तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी तो और ग्रुप है कि ना। और ये जैसे यहाँ समझिए, ये इन्वर्स और ये कहाँ का एलिमेंट है, जी का, तो आइडेंटिटी तो होगा ही। तो आइडेंटिटी क्या, हम ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे नहीं होगा तो हम इंक्लूड भी कर देते हैं, ठीक है। एंड ई बी द आइडेंटिटी आइडेंटिटी इन जी। कोई दिक्कत? इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए थोड़ा एक बार और हम समझाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हम क्या किए, ये इन्वर्स इंटू ये,
तो जब ये है और उसी का जस्ट इन्वर्स है, जब जी एलिमेंट ये है और उसी के इन्वर्स जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो आइडेंटिटी आता है। तो वही लिखें क्या, आइडेंटिटी यहाँ पे हम लिख दिए। अब हम नेक्स्ट क्या करें, सो देखिए इक्वल टू, यहाँ पे बी इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पे ये इन्वर्स इंटू ये क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर, तो ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बी, अब ई इंटू बी, हम जानते हैं कि आइडेंटिटी के साथ हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इन्वर्स है तो यहाँ पे बी इन्वर्स हो जाएगा, समझिए। और फिर ई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी इन्वर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो हम क्या देखें यहाँ पे, हालांकि फिर लिख देते हैं क्या, जब हम बी एलिमेंट को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। अब देखिए मेरा जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, जब हम इसको लेके चलें तो आइडेंटिटी के बराबर आ जा रहा है। देखिए क्या लेके चलें हम, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जब हम बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इसको लेके चलें तो क्या आ रहा है मेरा, ए इंटू बी आ रहा है, कोई दिक्कत, और ये आइडेंटिटी के बराबर हो जा रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड चलिए देखिए, सेकंड हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। अब ये जो ये बी है, अबर जो इसमें क्या कि इस तरह बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिए, इसमें क्या किया हम लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से हम क्या किए हैं, इसमें ऑपरेट किए। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी देखते हैं आएगा, चलिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ, कोई दिक्कत। और अब हम क्या करते हैं, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, कोई दिक्कत। इसमें हम क्या करते हैं, ये इंटू बी से क्या कर दे रहे हैं, ऑपरेट कर दे रहे हैं। तो जब ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, तो ये को हम छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ये को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या करते हैं, बी लिखते हैं। फिर इंटू बी इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स, और फिर ये इन्वर्स जो बाहर रहेगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ की वजह से होता है, ठीक है। तो जी का एलिमेंट है सब, तो एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करेगा ही, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम रहने देते हैं। और बी इंटू बी इन्वर्स इसका क्या जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और फिर ये इन्वर्स क्या हम जानते हैं, आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि बी इंटू बी इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, ताकि बी भी जे जी का एलिमेंट है और उसका इन्वर्स ही है बी, तो ये भी तो जी का एलिमेंट है, कोई दिक्कत। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी बराबर आ, तो इस तरह प्रोडक्ट मत बोलिए, ठीक है। बाइंडर पर्सन के साथ ऑपरेट करेंगे तो कुछ भी होगा, आइडेंटिटी ऐड भी करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा। हाँ, अंतर इतना होगा, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी 1 होगा, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी 0 हो जाएगा, लेकिन आएगा आइडेंटिटी ही, कोई दिक्कत, इतना फिक्स है। तो आइडेंटिटी लिख दिए हम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये रहने देते हैं। और फिर ये इंटू ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स। हम ये भी जानते हैं क्या, कि जब आइडेंटिटी के साथ हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही एलिमेंट रह जाता है। तो यहाँ पे इन्वर्स ही रहेगा, कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंटू ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि इसको जब लेके चलें, जब हम इसमें इसमें जब इसको हम राइट साइड से ऑपरेट किए तब पर भी आइडेंटिटी ही आया था, और जब हम इसको लेफ्ट साइड से करें तब पर भी आइडेंटिटी ही आ रहा है, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी इंटू इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जब ऐसा हम लिख सकते, ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत क्या, कि ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो आइडेंटिटी के बराबर आ जा रहा है। इसको मान लेते हैं हम 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 मान लिए। अब देखिए फर्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड्स, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट हम कहाँ लिखें, यहाँ पे लिखें, देखिए
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इसमें क्या है कि जब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में जब ए बी को हम ऑपरेट किए किधर से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, तो आइडेंटिटी आया। और जब हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट किए तब क्या आ रहा है, तो तब पर भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, कि इसका भी राइट साइड बराबर है उसका भी राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एक सेकेंड, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर इधर क्या था, ए बी था, कोई दिक्कत। तो ये किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर। और आइडेंटिटी देखिए किसके और फिर इधर क्या है, ए बी। फिर यहाँ पे क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम क्या देखें, देखिए हम देखें जब बी इनवर्स में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट के मतलब दोनों को क्लोजर लॉ लगाएं, ठीक है। तो इस तरह समझिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हम इंटू बोल रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। तो बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या किए, चलिए बोल सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, चलिए। तो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, कोई दिक्कत। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में जब मल्टीप्लाई किए ए इंटू बी से, तो क्या आ गया, आइडेंटिटी आ रहा है। और फिर इधर जब हम ये बी को ऑपरेट करें राइट लेफ्ट साइड से, किसमें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में, तब पर भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो ऐसा रूल हम कहाँ पढ़े थे, याद कीजिए। हम जब ग्रुप का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, मतलब रूल को बता रहे थे, ग्रुप के डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे थे, उसमें हम बताए थे क्या, कि जब हम ई को ये में लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें, चाहे हम राइट साइड से ऑपरेट करें, इधर देखिए यहाँ पे मैं काम करते हैं, चाहे हम राइट साइड से ऑपरेट करें, वो वैल्यू क्या आएगा, ये ही आएगा। कोई दिक्कत। ये हम आइडेंटिटी के लिए लिखाए थे, कोई दिक्कत। इन्वर्स के लिए याद कीजिए हम क्या किए थे, कि जब ये इन्वर्स इंटू ये, अगर हम ये इन्वर्स में यदि लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें ये से, तो पर वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो हम ये को ऑपरेट करें ये इन्वर्स को किधर से, लेफ्ट साइड से, तब पर भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो देखिए इसी केस को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये, देखिए। तो जहाँ पे ये इन्वर्स है, ये क्या है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए बी, फिर जब इसको ऑपरेट करें तो क्या आइडेंटिटी आ जा रहा है। और फिर ए बी को हम लेफ्ट साइड से जब ऑपरेट कर रहे हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स में, तो आइडेंटिटी के बराबर आ जा रहा है। कोई दिक्कत, सेम चल रहा है। तो क्या तब हम क्या बोलते थे वहाँ पे, जब इस तरह होता था तो बोलते थे कि ये का जो इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ये, वो क्या है, ये इन्वर्स। तो इस तरह भी बोलते थे कि ये का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, ये इन्वर्स। ए का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, ये इन्वर्स। कोई दिक्कत। तो चलिए, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसी को तुमको प्रूफ करना था, तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ यहाँ पे थोड़ा सा हम इंडिकेट करना चाहेंगे, इसको रिवर्सल लॉ करते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, हैंस। हैंस ऐसा भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हैंस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इज द इज द इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए बी। कोई दिक्कत, लिख दिए।
हम लिख देते हैं कि दिस थ्योरम इज नोन एज, यहाँ पे लिख देते हैं हम किसी थ्योरम क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। दिस थ्योरम, दिस थ्योरम इज known as रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं हम लोग। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट थ्योरम को हम लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।